आइए, बेहद कड़वे और रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि लाल किले की प्राचीर से भारत का प्रधानमंत्री सफेद और काली झूठ जनता के बीच में परोस रहा। उसे यह भी नहीं पता कि ये झूठ पकड़ा जाएगी तो मैं कहाँ रहूँगा, किसके कैसे मुंह दिखाऊंगा। ठीक है भाई, झूठ बोल दिए, आप सब जोड़ दे। लंबे भाषण में बहुत झूठ बोल दिए, कितने कितने झूठ बोले, वो सब ओपन हो गया। अब तो वो जीएसटी लगा के जीएसटी में भी राहत देंगे। अरे अब कब देंगे? जब तुमने जनता का खून पी लिया, उसकी हड्डियां का तक का कंकाल बनाकर अपने उदर में समाने लगे और अब राहत की बात कर लो। ये अब चलेगा नहीं। ये हमारे देश के पीएम महाफेकू, सफेद झूठ के काले और जुमलों के रोबोट हैं। इनको झूठ बोलने में शर्म भी नहीं आती। मामला अति रोचक है। लाल किले की प्राचीर से कितना बड़ा सफेद झूठ बोला कि आरएसएस के लाखों कार्यकर्ताओं ने आज़ादी प्राप्त करने में अपना बलिदान दिया। भैया, बलिदान तो भारतीयों ने दिया। किसने दिया पता है? और आपको यही नहीं पता कि आज़ादी के आंदोलन में संघ ने कभी भी साथ नहीं दिया। ये आप क्यों भूल गए? हम जान रहे हैं कि आपने आज अभी ये संघ की तारीफ क्यों की, क्योंकि आपको अपनी कुर्सी बचाना है। आपको संघ के जो लोग हैं उनसे की आलोचना से बचना है, इसलिए आपने ये नाटक किया, सफेद झूठ बोला। अब तो संघ के नेता और कुछ भाजपा नेता भी कहने लगे कि ये मोदी जी को क्या हो गया, क्या उनका संतुलन बिगड़ गया, या वो परेशान है, या वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अनेक प्रकार के झूठ बोल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। मामला अति रोचक। जो भी हो गया वो सब हो गया, अब तो कोई चारा ही नहीं बचा। एक भाजपा की रैलियां हो रही थी, उसमें ये नारे लगे कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये क्यों नारे लगे? अरे वाराणसी में 2 लाख फर्जी वोटर है, आप हार रहे थे तो उन्हीं फर्जी वोटरों ने आपको जीता है। ये भी सब हो रहा है। और हमारे जो पूर्व चुनाव आयुक्त CEO राजीव कुमार है ना, लंबे समय बाद तो सामने आए, और सामने आकर तो उन्होंने मोदी की ही लंका लगा दी। और यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग के पास में 1 लाख करोड़ वोटर का रिकॉर्ड ही नहीं है, गायब है। आखिरकार कहाँ गया, गायब कैसे हुआ, किसने रिकॉर्ड किया? लापरवाही तो चुनाव आयोग की है ना। अब आपको जेल जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, निश्चित जाना पड़ेगा। और ये ज्ञानेश कुमार जो है ना, ये अमित शाह के सेक्रेटरी रहे, और इनको यहाँ पर बिठाया इसलिए गया था कि आप है ना शातिर घोटाले कीजिए, जो एंटी भाजपाई मतदाता है ना उनके नाम काट लीजिए। और ज्ञानेश कुमार ने वही किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में फजियत होने लगी तो अब मार संशोधन कर रहे हैं, सुधार कर जाने क्या क्या बोल रहे हैं। अब ज्ञानेश कुमार भी बच नहीं पाएंगे, उनको भी जेल जाना ही पड़ेगा। ये भी आप सबको स्पष्ट हम बता दें। अब तो जनता कह रही है कि अरे झूठ बोलने की सीमा होती है। आप तो सरासर झूठ बोलते जा रहे हो। 147 करोड़ जनता को मूर्ख समझ लो, मूर्ख बना लो। अब ये नहीं चलेगा। और जनता अब स्पष्ट आदेश दे रही है कि आप झोला उठाइए और चल दीजिए। हम जानते हैं कि आप राष्ट्रपति के पद पर बैठने के लिए सारी राजनीति कर लो, अब नहीं होगा। आपको तो तिहाड़ में रहना होगा। ये भी हम आप खुद स्पष्ट बता रहे हैं। आप पे सारे कांड उजागर हो गए, इतने कांड उजागर हुए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जाओ। झूठ का आकाश तैयार कर दिया अपने देश में, और अब तो ये चलेगा नहीं। और अब यहाँ पर बड़ी मज़ेदार बात और सामने आई है
कि अब तो भाजपा के जो बड़े बड़े दिग्गज है ना, वो भी मोदी के खिलाफ हो गए, कहेंगे इस बला को हटाओ, ये मोदी हमेशा 2 मैन आर्मी वाली भाजपा खत्म कर दो। नहीं है, अभी नहीं रहेगी ये भाजपा। और संघ की तरफ से खुला ऐलान हो गया है कि संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और वह विपक्ष के साथ चर्चा करके गडकरी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे, ये भी तय। पर यहाँ के देश की जनता ने तो एक अलग ही निर्णय दे दिया। उसने तो यह निर्णय दे दिया है कि देश की जनता ने देश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा कर दी और इस नादी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग भी कर दी, निरस्त भी कर दी। आज जो है मोदी जी ने लाल किले पर झंडा फहराया और भाषण दिया ना, वो अब भाषण का महत्व नहीं है, वो राजकीय भाषण नहीं है, वो अपना उनका निजी भाषण है। अरे मोदी जी के भाषण में, लिखित भाषण में कितनी गलतियाँ, कितनी फेक, कितनी झूठ। क्या मोदी जी ने आपने पढ़ा नहीं भाषण के मैं लाल किले से बोल रहा हूँ, क्या होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी? इतने लिखी आपकी ये स्क्रिप्ट, आप जरा देखिए, सोचिए, पढ़िए। आप तो विद्वान हैं, परंतु आप सोचते क्यों? आपकी फर्जी डिग्री तो उजागर हो गई, आपका एजुकेशन के मामले में भी सारे राज खुल गए, तो आप पढ़े क्या? देश की जनता भी क्या करे, क्या सोचे, क्या नहीं करे? अब तो आपको ये चाहिए कि आप, यदि आप अपना हित चाहते हैं ना, तो आप आज ही इसी वक्त त्याग पत्र दे दीजिए। वो आपकी जरूरत नहीं है देश को। अमित शाह को भी साथ में ले जाइए। अब ये झंझट चलेगा नहीं, आपके साथी षड्यंत्र चलेंगे नहीं। देश की जनता के साथ आपने जो गद्दारी की है, राष्ट्र के साथ गद्दारी की है, संविधान के साथ गद्दारी की है, लोकतंत्र के साथ गद्दारी की है, प्रजातंत्र के साथ गद्दारी की है, जनता के मताधिकार के साथ गद्दारी की है। अब आपकी सजा क्या होना चाहिए, यह भी जनता तय करेगी। सबसे पहले तो आप है ना, ये जो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी ये खाली कर दीजिए। सब जनता सही कह रहे हैं, वोट चोर कुर्सी छोड़, वोट चोर कुर्सी छोड़, ये जनता ने बिल्कुल सही कह दिया। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि आपने के राज में कितने घोटाले हुए। आपने खुद ही ने कहा कि मैं 11 साल में मैं क्या कर दिया। अरे क्या क्या कर दिया? आपने क्या कर दिया ये सोचो। आपने देश को बेच दिया, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर दी, न्याय व्यवस्था को तबाह करने का आपने कर लिया, शिक्षा नीति को आपने तबाह करने का कर लिया, देश की जनता को 90% जनता को तबाह कर दिया। आप तो देश बेचने पर आमादा हो गए। अडानी और ये कारपोरेट के आपने कितनी सुविधाएं दी, कितना हलवा खिलाया, करोड़ों का खरबों का हलवा खिला दिया। और अब आप ये कहना अब आपके साथ कोई नहीं है। मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि माल खाने में सबकी हिस्सेदारी हो जाती है और जब संकट आता है ना तो कोई साथ नहीं देता। तो मोदी जी आपने तो खुद संकट आमंत्रित किए। झूठ बोलना संकट का आमंत्रण है, आप फर्जीपन करना संकट का आमंत्रण, जनता को मूर्ख समझना ये भी संकट का आमंत्रण है। और आपने तो कितने शादी नाटक किए, कितने प्रायोजित कार्यक्रम किए, कितने जुमले गढ़े और कितने इवेंट किए, सब कुछ उजागर हो चुका है। अब आपकी ज़रूरत नहीं है देश में। 147 करोड़ जनता का यह जनादेश है, वो अब सुना चुकी है, अब इसमें कोई शंका नहीं। और राष्ट्रपति जी अब आप भी सुन लीजिए, 147 करोड़ जनता ने आपको जनादेश दिया है, उसको मूर्त रूप दे दीजिए। अभी इसी वक्त देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए और ये नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए। अब मोदी जी भारत सरकार के प्रतिनिधि बनकर कहीं पर नहीं जा सकेंगे, ये भी बैन लगा दीजिए, आपको लगाना पड़ेगा। और केयर टेकर पीएम सेना के सीडीएस को बना दीजिए, इसी वक्त बना दीजिए, इसी वक्त शपथ करवा दीजिए। सीजेआई चंद्र जो गवई जी है ना, उनको न्यायिक सलाहकार बना दी। ये आपको जरूरी करना है, किसी भी हालत में करना है। और आपको त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है।
ये नाजी सरकार आपसे त्याग पत्र लेना चाहती है, आप पद पर बन ही रहे और आप अब एक काम और कर दीजिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है ना, उसको भी निरस्त कर दीजिए। आप स्पष्ट कह दीजिए कि उपराष्ट्रपति धनखड़ का त्यागपत्र फर्जी तरीके से लिया गया है, जिसे मैंने स्वीकार किया है, मैं उसे रद्द करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर चुकी है, यह न्यायिक प्रक्रिया है। अतः धनखड़ जी को पुनः उपराष्ट्रपति पद पर आसीन करती हूँ। यह आप घोषणा कर दीजिए। आज आज़ादी पर्व के दिन आपने ये घोषणाएं कर दी ना, तो आप समझ लीजिए कि आप इतिहास की में आप कालिका के रूप में जाने जाएगी, दुर्गा के रूप में जाने जाएगी। और यदि आपने ये घोषणाएं नहीं की ना, तो आप नाजी गैंग के जो कठपुतलियों के और पुतलों के जो भंडार है ना, भंगार के, उसमें आप नजर आई। ये तो जनता की बात है, जनता कह रही है, वो हमने आपके सामने बात रख दी है। अरे 147 करोड़ जनता कह रही है, उसकी बात तो मानना ही पड़ेगी ना, आपको मानना चाहिए और अनिवार्य रूप में मानना चाहिए। अब ये यहाँ पर क्या होगा, अब मोहन भागवत जी का जो आज का जो स्वरूप मैंने देखा ना, और उनका जो सोच था, उन्होंने जो अपना बयान दिया, वो बड़ा अच्छा दिया। और अब वो कम से कम अपने आस्तीन के सांपों को पहचानने तो लगे ना, उनका इतिहास भूगोल तक तो जानने लगे ना। अब वे अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे ना, तो बहुत सोच समझ के करेंगे। अभी एक अब उत्तराधिकारी के रूप में एक नया नाम और चल गया है, वो है शेषाद्रि जी का। होगा, निश्चित होना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि संघ में इस नाजी गुजराती गैंग के कितने दल्ले सक्रिय हैं, जो आपको घेरे में, आपके खिलाफ ताकत बनाए हुए, और वे या उत्तराधिकारी बनना चाहते संघ के। अब ऐसा नहीं चलेगा। संघ में आपको एक सोच समझकर अपना उत्तराधिकारी बनाना होगा, और आप बना रहे, उसी पहल कर रहे। हमें खुशी है, जो हम बात कह रहे थे ना आपसे, हम आपसे जो संवाद कर करके आपको जो सचेत कर रहे थे ना, वो आपने हमारे संवाद को बहुत महत्व दिया, बड़े ध्यान से सुना, और आपने जो कार्रवाई शुरू की ना, वो अति उत्तम है। अब आप संघ का नया उत्तराधिकारी किसे बनाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो अवश्य बनेगा। और मोदी मीडिया और गोदी मीडिया, ये तो सब व्यर्थ है, कोई खास नहीं। मगर भगवत जी, आपसे एक और विशेष अनुरोध है। अब संघ को है ना, नए स्वरूप में लाना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, उसका आधार ही थोड़ा दूसरा रखना पड़ेगा। या फिर सांप्रदायिक आधार खत्म कर दीजिए, मनोवादी आधार खत्म कर दीजिए, हिंदूवादी, हिंदू मुस्लिम, ये जो घिरौनी राजनीति सब खत्म कर दीजिए। अब जरूरत नहीं है। अपने यहाँ पर सनातन धर्मी राष्ट्र की बात कर लीजिए, सर्व वर्ग के सम्मान की बात कर लीजिए, उसको आधार बनाइए संघ का। यदि आपने ये दोनों बातें कर ली ना, तो संघ के प्रति सभी आकर्षित होंगे, सब उसके सहयोगी बनेंगे। ये भी हम आपसे खुला कह रहे। तो यहाँ पर वर्ग भेद नहीं चलेगा। कोई भी वर्ग है ना, किसी भी प्रकार की द्वेषता नहीं रखेगा। और आपके जो जितने संगठन है ना, इन संगठनों को भंग कर दीजिए, कोई दम नहीं है उनमें। ये बजरंग दल है, वीप है, ये है, इनके जरा काले कारनामे देख लीजिए, उसके बाद में फिर हम आपसे बात करेंगे। हम आपको सारे रिकॉर्ड बताएंगे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और हमने जो आपको आमंत्रण दे रहे हैं ना बार बार, आप सितंबर में, अक्टूबर के सप्ताह में, गांधी जयंती के बाद आप आइए, हम आपसे बात करेंगे। और आज एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, आपके जो चिंटू है ना, जो ये नाजी गैंग के चिंटू, उन्होंने आज कितना बड़ा अपमान किया। गांधी जी का अपमान किया, नेताजी बोस का अपमान किया, ये किया। अरे आपने वीर सावरकर को खूब ऊंचा और इतना बता दिया, और बाकी गांधी ये वो सब पे इतने छोटे फोटे कर दिए। ये आप क्यों अपमान करना, ये आपके नाजीवादी चिंटू। ये जो है ना, एक शातिर षड्यंत्र रचा गया है। अब ये देश में षड्यंत्रों की राजनीति नहीं चलेगी। आप भी खुला कर दीजिए कि कोई किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं करे, ये पूर्वाग्रही राजनीति न हो। देश में सांप्रदायिक सामंजस्य की बात हो, भावनात्मक एकता की बात हो,
ये सारा हमें सबको मिलकर 147 करोड़ जनता को मिलकर भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। ये आप स्पष्ट घोषणा कर दीजिए। आप तो बहुत विद्वान आदमी हैं, मैं तो कुछ औकात भी नहीं रखता हूँ, आपके चरण रज का अनुकरण की भी औकात नहीं रखता हूँ, परंतु खुले रूप से संवाद करना पड़ता है। जब आत्मा का में कष्ट होता है ना, तो संवाद प्रस्तुत करना पड़ता है। और आज मैं मोहन भागवत जी बड़े उदास मन से ये कह रहा हूँ, आज तिरंगे की आत्मा रो रही है, भारत माता की आत्मा रो रही है, उसके आंसू बह रहे हैं। 90% जनता की आंखों में आंसू है। आज़ादी का जश्न तो हम मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं, किंतु उदास मन से मना रहे हैं, सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं। हमारे यहाँ पर हमने सब देखा कि किस प्रकार के नाटक हुए हैं, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, हम सब जानते हैं। तो हमारा यही अनुरोध है कि आप है ना, अब ये जो संघ को भी अलग स्वरूप में ले आइए। आप चाहे जिसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करें, ये आपका अधिकार है, हम कुछ कह नहीं सकते। और भी अनेक बातें हैं। और ये नाजी मोदी और ये फेंकू जो योजनाएं देता है ना, ये सब व्यर्थ है, सारी बात कर दीजिए। अब तो धन और धरती के समान वितरण की भी बात होना चाहिए। और भागवत जी, आपसे एक और निवेदन है कि जो संघ के स्वयं सेवक है ना, उनकी स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है। उनको भी हमें सक्षम बनाए रखना है, हर तरीके से सक्षम बनाए रखना है। क्योंकि संघ के नाम से जो ये चंद जो नेता है ना, जो संघीय नेता बने हुए हैं, वो करोड़ों के में खेल के मारा हुआ उनके भव्य बन रहे हैं, और एक बेचारे स्वयं सेवक की एक झोपड़ी तक में बड़ी संकट की स्थिति है। वो 2 जून की कैसे कमाता है, कैसे अपना परिवार पालता है, इसकी भी जरूरत है। आप इस पर भी ध्यान दीजिए। सामाजिक कल्याण की बात कर रहा हूँ मैं, हर आदमी के स्वयं सेवक, हम यह नहीं कहते स्वयं सेवक, हमें तो देश के हर गरीब आदमी के कल्याण की बात करना है, हमें सोचना है। ये आपसे मेरा विशेष अनुरोध है। और हम तो स्वामी विवेकानंद जी के भक्त हैं। आप भी ने भी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को अपने जीवन में उतार रखा है, उनके चरित्र को उतार रखा है, उनके निर्णय को जीवन में उतार रखा है। और स्वामी जी ने स्पष्ट कहा था कि हमारा भारत को मैं जब ही सुखी मानूंगा कि देश में के नागरिकों में, देश की जनता में अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी सुखी संपन्न होगा, तभी भारत सुखी होगा। और हम भारत को आत्मनिर्भर हम यूं ही बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत आत्मसंतोषी लोग हैं, हम कभी यह नहीं करते, हम किसी प्रकार की शोबाजी नहीं करते। हमारी संस्कृति और संस्कार और सहानुभूति के हैं, सहनशीलता भरे हैं। ये मैंने भी आपसे आज फिर अभी कड़वी बात कही है। यदि हमारे किसी भी साथी को मेरी कड़वी बातों से बुरा लगे ना, तो हमें क्षमा करना भाई। हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, और वो भी बिना भूमिका के साफ साफ कह देते हैं। और हमारी जब स्पष्टवादिता के लिए हम आपसे ये भी नहीं कहते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। हम तो एक ही बात कहते हैं कि आप हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहे, आप समाज सेवा में हमारा सहयोग करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार।